नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट रजी हसन पर किए गए जानलेवा हमले में घायल रजी हसन को संबल प्रदान करने के लिए गुड्डू बाबा आज सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने चौपाल समाचार से बात करते हुए कहा कि आज भी समाज हित में अपने जीवन को समर्पित कर देने वाले क्रांतिवीरों की कमी नहीं है। उसी क्रांतिवीरों में रजी हसन भी एक है। उन्होंने घायल रजी हसन को कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप जल्दी ही स्वस्थ होंगे और हम सभी मिलकर फिर से समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता अंजू रोमा दीदी ने भी रजी हसन को हिम्मत देने के लिए अपनी बात कही। रजी हसन ने भी बाबा का आभार प्रकट किया। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार में अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। अंग्रेजों से जो संघर्ष कर आज़ादी ली गई थी, उस समय के क्रांतिकारियों का रक्त बीज आज भी भारत भूमि में संचरण कर रहा है। इसलिए जो लोग भी इस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनका खात्मा नहीं होगा। कोई भी हो, सिस्टम के तहत सबको रहना है और जो लोग भी सिस्टम को तोड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे योद्धा तैयार हैं और ऐसे योद्धाओं की तलाश पूरे बिहार नहीं पूरे देश स्तर पर की जा रही है। यदि एक सिस्टम के तहत सुधार चाहते हैं, मैं भी आया हूँ, सिविल सर्जन साहब से मिलने की कोशिश किया, कहीं वो सरकारी कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, जो देखूँगा, जो मैं आवाज़ लगाऊँगा, जो रिपोर्ट करूँगा, वह इस अस्पताल की बेहतरी के लिए करूँगा। तो सामाजिक कार्यकर्ता कहीं भी समाज के खिलाफ काम नहीं करते। दर्द उन्हें होता है जो समाज विरोधी कार्य कर रहे हो, पदाधिकारी वैसे होते हैं। इसलिए निश्चिंत रहें, हम लोग और पूरा बिहार आपके साथ है, सामाजिक योद्धाओं की टीम आपके साथ है, हम लोग लड़ेंगे। आज आप जो सदर अस्पताल आए हैं, तो यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? व्यवस्था देखने का मौका तो भी नहीं मिला है, क्योंकि मैं मेन उद्देश्य था कुढ़नी में जो स्वास्थ्य विभाग की जो अस्पताल की ज़मीन खरीद बिक्री हुई है, वह मेन उद्देश्य था। रजी अहमद साहब से मिलना था और इस बीच में जो मैंने देखा है वो रिपोर्ट बनाकर मैं भेज दूंगा आपको। और यहाँ पर किसी ने कहा कि 1 अंडा मिलता है, किसी ने कहा 2 अंडा मिलता है, किसी ने कहा कि 1 केला, कोई 2 केला, जो भी है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अब बिहार में सरकारी अस्पतालों में जो ये सामग्री दी जाती है डाइट का, यह गुड्डू बाबा ने ही 2000 में कोर्ट से लड़ करके 2002 में 3.55 से 25 रुपया करवाए थे, 25 से 50 रुपया 2007 में करवाए, 2013 में 100 रुपया करवाए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जब सरकार पैसे दे रही है, व्यवस्था दे रही है, तो आम मरीजों को सही तरीके से उसका सुविधा मिलना चाहिए। यही हम लोगों का, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ कोई गड़बड़ी होगी तो यहाँ के व्यवस्थापक जब आपके माध्यम से हमारी आवाज़ को सुनेंगे तो निश्चित तौर पे सुधार करेंगे। रजी हसन जी को देखने के बाद एक स्फूर्ति अंदर से आती है और हिम्मत भी बढ़ता है कि इस तरह के भी लोग हैं जिनका पैर कट गया इसी आरटीआई के एक्टिविस्ट होने के नाते, और इनका सिर पे भी चोट जो देख रहे हैं 14 टाका लगा हुआ है। अभी हाल फिलहाल 1 हफ्ता पहले इनके ऊपर अटैक हुआ है। इनको सुरक्षा भी मिलना चाहिए और इनको देख करके जितने भी सामाजिक लोग हैं जो आरटीआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हौसला अपना नहीं खोना है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बिल्कुल, ऊपर वाले ने हम लोग के लिए यही काम निर्धारित किया है कि हम लोग नॉक नॉक करते रहें और प्रशासन को और सिस्टम को खटखटाते रहें, जगाते रहें। और ये जब तक मैं, गुड्डू बाबा, रजी सर, सब लोग हैं रहेंगे इस धरती पे, तब तक हम लोग ये अपना काम करते ही रहेंगे। चाहे पैर कटे, हाथ कटे, जब तक गला नहीं कट जाता है तब तक। इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। इस सदर अस्पताल के भी सभी कर्मचारी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट किया है हमारा। इसलिए बहुत आभारी रहूँगा कि कल मैंने एक कंप्लेन किया था, तो आज तो देख रहा हूँ कि दौरे पर भी आए हैं, सफाई हो रही है।